Welcome viewers on my YouTube channel. I am going to explain your second chapter The Adventures of Toto। जो आपका second chapter है जिसका नाम है The Adventures of Toto। I am going to explain this chapter line by line in Hindi। As always, as you have to watch this video till the end so that you will understand whole chapter nicely and comprehensively। तो आपका चैप्टर स्टार्ट होता है। ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम अ टागा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज़। तो दादाजी ने टोटो को एक टागा ड्राइवर से खरीदा 5 रुपये की राशि में। दादाजी ने टोटो बेसिकली एक बंदर था, तो इस बंदर को टोटो को दादाजी ने एक टागा ड्राइवर से 5 रुपये की राशि में खरीदा। The Tanga driver used to keep the little red monkey tied to feeding trough। तो टांगा ड्राइवर इस छोटे से लाल मंकी को, जो नाद होता है, उस नाद से बांध के रखता था। एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ द प्लेस। और ये जो मंकी था नाद से अक्सर बाहर दिखाई देता था, यानी जब दादाजी गुजरते थे तो अक्सर ये बाहर नाद था, बाहर हमेशा ये टोटो दिखाई देता था। There that grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo। तो अक्सर ये बाहर दिखाई देता था। दादाजी ने निश्चय किया कि इस छोटे से साथी को अपने निजी जू में, अपने निजी जो चिड़ियाघर उसमें इसको ऐड करेंगे, क्योंकि जो दादाजी थे वो एनिमल्स बर्ड को पालने के शौकीन थे। टोटो वॉज अ प्रिटी मंकी। जो टोटो था एक बहुत ही सुंदर चंचल सा मंकी था। हिज ब्राइट आईज स्पार्कल्ड विथ मिशीफ। उसकी जो चमकीली जो आंखें थी शरारत से चमकती थी, यानी उसकी जो चमकीली या तेज जो आंखें थी शरारत से चमकती थी। बीनेथ डीप सेट आईब्रोज। जो आईब्रोज था यानी जो भौरों था, आँख की जो भौरें होती हैं, उस भौरों के नीचे जो उसकी आंखें थी वो शरारत से चमकती थी। एंड हिज टीथ विच वर पर्ली वाइड। और जो उसके जो दांत जो कि मोती के समान सफ़ेद थे, वर वेरी ऑफन डिस्प्लेड। जो अक्सर दिखाई देते थे इन स्माइल। जब वो मुस्कुराता था तो अक्सर उसके जो दांत थे वो दिखाई देते थे, और इसके जो दांत थे मोती के समान सफ़ेद थे। डैट फ्राइटेंड द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडी। जो डरा देता था, यानी जब वो दांत दिखाता तो एक कोई भी एंग्लो इंडियन बूढ़ी महिला इसके दांत को देखकर डर जाती थी। तो इसके दांत क्या थे, मोती के समान सफ़ेद थे, और मुस्कुराता था तो ये दांत दिखाई देते थे, और इसके दांत को देखकर जो कोई भी बूढ़ी महिला, जो एंग्लो इंडियन लेडीज़ होती थी बूढ़ी महिला, वो डर जाती थी। बट हिज हैंड्स लुक ड्राइड अप। लेकिन जो उसके हाथ थे वो सूखे हुए लगते थे, यानी जो मंकी था टोटो था उसके जो हाथ थे वो सूखे हुए लगते थे, बिल्कुल ड्राई लगते थे। As though they had been picked in the sun for many years। मानो कि कई सालों के धूप में जो उसके हाथ थे वो अचार बन गए थे, बिल्कुल सूख गए थे, ऐसे सूखे हुए लगते थे। मानो कई वर्षों की जो धूप रहा है उस धूप में उसके हाथ क्या हो सूख गए हों, बिल्कुल अचार बन चुके थे। Yet his fingers were quick and wicked। फिर भी उसकी जो उंगलियां थी, हाथों की जो उंगलियां थी वो क्या थी, तेज थी और दुष्ट थी, बहुत शरारत वाली थी। एंड हिज टेल। और उसका जो पूंछ था, वाइल एडिंग हिज गुड लुक्स। उसके लुक को और अच्छा बढ़ा दी, उसकी लुक में मतलब एक चार चांद लगा देती थी जो उसका पूंछ था। ग्रैंडफादर बिलीव्ड अ टेल वुड एड टू एनीवन्स गुड लुक। तो दादाजी विश्वास करते, दादाजी मानते थे कि जो टेल होती है, जो पूंछ होती है, किसी के लुक को बहुत अच्छा दिखा देती है, किसी के लुक में बहुत एक बढ़ोतरी ला देती है। ऑल्सो सर्व्ड एज अ थर्ड हैंड। और साथ साथ ये तीसरे हाथ के रूप में सेवा भी करती थी। ही कुड यूज इट टू हैंग फ्रॉम अ ब्रांच। वो किसी पेड़ की शाखा से झूलने में इसका प्रयोग कर सकता था। एंड इट वॉज केपेबल ऑफ स्कूपिंग ऑफ एनी डेलिकेसी डैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड। और साथ साथ किसी भी स्वादिष्ट व्यंजन को, डिश को उठाने योग्य था ये जो उसका पूंछ था, जो उसके हाथ से बाहर थी, यानी उसके हाथ के पूंछ से बाहर थी। यानी जो टोटो था, टोटो के हाथ से कोई भी डिश, कोई भी डिलीशियस डिश पहुंच से बाहर थी तो क्या करता, पूंछ के सहारे उसको उठा लेता था, और साथ साथ इस पूंछ का यूज करता था किसी ट्री से हैंग करने के लिए। ग्रैंड मदर ऑलवेज
फर्स्ट व्हेन ग्रैंडफादर ब्रॉट होम सम न्यू बर्ड आर एनिमल, जो दादी थी वो बात का बतंगड़ बना दी, छोटी छोटी बात पे वो चिढ़ जाती थी जब दादाजी कोई नया पक्षी या जानवर घर पे लाते थे। यानी जो दादी थी वो बात का बतंगड़ बना देती थी जब दादाजी कोई नई पक्षी या कोई जानवर घर पे लाते थे। सो इट वॉज डिसाइडेड, इसलिए यह फैसला किया गया, निश्चय किया गया, डैट टोटो परजेंस शुड बी केप्ट सीक्रेट, तो टोटो की जो परजेंस है यानी उसकी उपस्थिति है उसे रहस्य बना कर रखा जाएगा, उसे रिवील नहीं किया जाएगा। फ्रॉम हर यानी दादी से, अनटिल सी वॉज इन अ पर्टिकुलरली गुड मूड, जब तक कि वो खास मूड में, एक अच्छे मूड में दादी नहीं आ जाती हैं तब तक जो टोटो की प्रेजेंस है, टोटो की उपस्थिति है उनसे छुपा के रखा जाएगा। ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे अ लिटिल क्लोजेस्ट ओपनिंग इनटू माय बेडरूम, तो दादाजी और मैंने हम ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे अ लिटिल क्लोजेस्ट ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल वेयर ही वाज टाइड सिकली, तो हमने क्या किया, दादाजी और मैंने उस छोटे से मंकी को जो अलमीरा थी उसके पास अच्छी तरह से बांध के रख दिया, उस बंदर को बांध दिया। और शो वी थॉट, जैसा कि हमने सोचा था उसको अच्छी तरह से वहाँ पे बांध दिया। टू पेग फैसेंड इनटू द वॉल, क्योंकि वहाँ पे एक खूंटी जो वॉल में एक जकड़ी हुई थी उससे मैंने अच्छी तरह से उस अलमीरा के पास उस मंकी को हमने बांध दिया। अ फ्यू आवर्स लेटर, कुछ घंटों बाद, व्हेन ग्रैंडफादर, जब दादाजी एंड आई केम बैक टू रिलीज टोटो, जब टोटो को छुड़ाने के लिए, आज़ाद कराने के लिए जब वापस आए, we found that the walls which had been covered with some ornamental papers chosen by grandfather now stood out as a neck brick and plaster. A few hours later, कुछ घंटों बाद, when grandfather, जब दादाजी और मैं टोटो को आज़ाद कराने के लिए आए, हमने पाया कि जो वॉल्स जो दादाजी ने चुन के कलरफुल पेपर से सजाया था, उस वॉल को सजाया था, डेकोरेट किया था, अब क्या थे, नाउ स्टूड आउट एज एन, अब बिल्कुल वो नंगे खड़े थे, ईंटें दिखाई दे रही, प्लास्टर गायब हो चुका था, प्लास्टर दिखाई दे रहा था, कहीं कहीं ईंटें दिखाई दे रही थी, क्योंकि जो पेपर था, जो सजावटी पेपर था, उसने टोटो ने उसको फाड़ दिया था। द पेग इन द वॉल हैड बीन रेंज्ड फ्रॉम इट्स सॉकेट, जो वॉल थी, जो पेग थी यानी जो खूंटी थी, अपने सॉकेट से क्या होती, थोड़ा सा मोड़ गई थी, उसमें मरोड़ आ गया था। एंड माई स्कूल ब्लेजर विच हैड बीन हैंगिंग देयर, और जो मेरा स्कूल ब्लेजर जो वहाँ पे झूला हुआ था, लटक रहा था, वाज इंस्टेड, जो वो क्या था, अलग छोटे छोटे टुकड़ों में हो गया था, वाज इंस्टेड मतलब टुकड़ों में हो गया था, लंबे लंबे टुकड़ों में हो गया था। आई वंडर वाट ग्रैंड मदर वुड से, और मैं आश्चर्य कर रहा था दादी क्या कहेंगी, दादी अम्मा वो क्या सोचेंगी। बट ग्रैंडफादर डिड नॉट वरी, लेकिन दादाजी इसकी इस बात की कोई चिंता नहीं की, इसकी कोई परवाह नहीं की। ही सीम्ड प्लीज विथ टोटो परफॉर्मेंस, ऐसा लग रहा था टोटो के कार्य से या उसकी परफॉर्मेंस से दादाजी बहुत ज़्यादा खुश थे। ही इज़ क्लेवर सैड ग्रैंडफादर, दादाजी ने कहा कि ये जो मंकी है, जो बंदर है टोटो, वो बहुत चालाक है। गिवन टाइम, अगर समय दिया गया होता, आई एम श्योर ही कुड हैव टाइड द टॉर्न पीस ऑफ योर ब्लेजर इनटू रोप, तो मुझे यकीन है कि तुम्हारे जो फटे हुए या टुकड़े जो ब्लेजर के टुकड़े उसका क्या करता है, एक रोप बनाता, एक रस्सी बना लेता, एंड मेड ही एस्केप फ्रॉम द विंडो, और विंडो से भाग निकलता। अगर थोड़ा और समय दिया गया था, तुम्हारे जो ब्लेजर है, फटा हुआ ब्लेजर है, ब्लेजर के जो टुकड़े हैं उनसे क्या करता, एक रस्सी बनाता और रस्सी की सहायता से विंडो से बच के निकल जाता। हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टील अ सीक्रेट, यानी जो टोटो की जो प्रेजेंस है घर में आज भी क्या है, सीक्रेट है, अभी भी एक रहस्य है, कोई नहीं जानता है। टोटो was now transferred into B cage in the servant quarters where number of grandfather's pets lived very sociably together। ठीक है, टोटो was now transferred, टोटो को ट्रांसफर कर दिया, दूसरी जगह भेज दिया गया, टू अ बिग केज, एक बड़े से केज में, पीड़े में, इन द सर्वेंट क्वार्टर्स, जहाँ पे सर्वेंट के जो घर थे वहाँ पे, वेयर नंबर ऑफ ग्रैंडफादर पेट्स लिव्ड, जहाँ पे दादाजी के बहुत सारे पेट एक साथ मिलजुल के रहते थे, वहाँ पे टोटो को भेज दिया गया एक पीड़े में। अ टोटाइज, अ पेयर ऑफ रैबिट, अ टेम स्क्वायरल, एंड फॉर वाइल माई पेट गोट, तो वहाँ पे एक कछुआ था और एक जोड़े रैबिट जो खरगोश होते वो थे, और एक पालतू गिलहरी थी, और थोड़े समय के लिए मेरा जो पेट गोट था वो सब जहाँ रहते थे वहाँ पे जो टोटो था उसको भेज दिया गया। बट द मंकी वुड नॉट अलाउ एनी वन ऑफ हिज कंपेनियन टू स्लीप एट नाइट, लेकिन
मंकी ने उस रात किसी भी अपने साथी को सोने नहीं दिया। यानी जब मंकी को या टोटो को जब उस जगह भेज दिया गया जहाँ पे दादाजी के बहुत सारे जो पेट एक साथ एक सामाजिक रूप से रहते थे, वहाँ भेज दिया गया, तो उस रात जो टोटो था किसी भी अपने साथी को सोने नहीं दिया। So grandfather, who had to leave Dehradun next to collect pension in Saharanpur, decided to take him along. इसलिए दादाजी who had to leave देहरादून who had to leave देहरादून, अगले दिन देहरादून छोड़ के उन्हें अपने पेंशन लेने के लिए सहारनपुर जाना था, उन्होंने अपने साथ ले जाने का निश्चय किया। इसलिए दादाजी ने जिन्हें अगले दिन सहारनपुर को छोड़कर मतलब देहरादून को छोड़कर सहारनपुर अपने पेंशन लेने के लिए उठाने के लिए जाना था, उन्होंने टोटो को अपने साथ ले जाने का निश्चय किया। अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप, और दुर्भाग्य से मैं उस यात्रा में दादाजी के साथ उस यात्रा में मैं नहीं जा सका। बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स, लेकिन दादाजी ने इसके बाद सब कुछ बताया, उसके बारे में बताया। अ बिग ब्लैक कैनवास कीट बैग वाज प्रोवाइडेड फॉर टोटो, इसलिए क्या कहे बिग ब्लैक एक ब्लैक का कैनवास जो कृमि त्रिपाल उसका एक कीट बैग बनाया गया। वाज प्रोवाइडेड फॉर टोटो के लिए प्रोवाइड किया गया। दिस विथ सम स्ट्रा एट द बॉटम, और नीचे कुछ भूसा रख दिया गया। बीकेम हिज न्यू एबोर्ड, अब टोटो का नया घर बन गया। व्हेन द बैग वाज क्लोज, जब बैग को क्लोज किया गया, देयर वाज नो एस्केप, कोई भाग निकलने का रास्ता नहीं था। टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड्स थ्रू द ओपनिंग, टोटो जो था अपना हाथ जो खुला हुआ हिस्सा था उसे बाहर नहीं निकाल सकता था। एंड द कैनवास वाज टू स्ट्रांग फॉर हिम टू बाइट, और कैनवास बहुत ही मजबूत था उसको काटने के लिए, यानी इतना मजबूत था वो काट के भी अपना चेहरा बाहर नहीं निकाल सकता था। हिज वे थ्रू, यानी काट के भी अपना रास्ता नहीं बना सकता था। हिज एफर्ट टू गेट आउट ओनली हैड टू इफेक्ट मेकिंग द बैग रोल अबाउट ऑन द फ्लोर, उसका जो भरसक प्रयास था उस प्रयास से केवल जो बैग था उसको रोल कर जो गेंद होता है उसको रोल किया जाता है, वैसे उस बैग को रोल कर सकती, यानी पूरा एफर्ट करने के बाद केवल उसे रोल कर सकता था, लेकिन वो कभी बैग से बाहर नहीं निकल सकता। और ओकेजनली जंप इनटू द एयर, या कभी कभी उस बैग को हवा में उछाल सकता था, यानी एफर्ट करता तो बैग उछलने लगता था। एन एग्जीबिशन दैट अट्रैक्टेड क्यूरियस क्राउड ऑफ ऑन लुकर ऑन द देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म, तो एक प्रदर्शनी जो आकर्षित होगी, जो उत्सुक भीड़ थी इसकी प्रदर्शनी देहरादून रेलवे स्टेशन पे उससे देखने के लिए आकर्षित हो गई, क्योंकि बैग क्या हो रहा था, उछल रहा था, तो वह बैग में टोटो था। टोटो रिमेन इन द बैग एज फार एज सहारनपुर, टोटो बैग में जहाँ तक सहारनपुर तक की बात है वो बैग में ही रहा, सहारनपुर तक बैग में बिल्कुल पड़ा रहा। बट वाइल्ड ग्रैंडफादर वाज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट, जब दादाजी जब अपना टिकट दिखा रहे थे एट द रेलवे टर्नस्टाइल, जो रेलवे टर्नस्टाइल मतलब वो स्थान जहाँ पे चक्करदार बना होता है ऐसे पैसेंजर के लिए, वहाँ पे अपना टिकट जब दिखा ही रहे थे, टोटो सडनली पोक्ड हिज हेड आउट ऑफ द बैग, जो टोटो तक अचानक अपना जो सिर था वो बैग से बाहर निकाल दिया। एंड गेव द टिकट कलेक्टर अ वाइड ग्रीन, और टिकट कलेक्टर को देखकर खूब मुस्कुराने लगा, खूब एक तरह से स्माइल करने लगा। द पुअर मैन वॉज टेकन अ बैग, जो बेचारा टिकट कलेक्टर था वो सरप्राइज हो गया, वो आश्चर्यचकित हो गया। बट विथ ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड मच ग्रैंडफादर अनाउंस, लेकिन अपने बुद्धि का बहुत ही जो तार्किक बुद्धि था उसका इस्तेमाल किया, और जिससे दादाजी बहुत ज़्यादा नाराज हो गए, यानी कि जो टिकट कलेक्टर था अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज़ किया, जिससे दादाजी थोड़ा सा नाराज हो गए। ही सैड, उसने कहा सर यू हैव अ डॉग विथ यू, उसने दादाजी से कहा श्रीमान आपके साथ कुत्ता है। यू हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली, और इसी के अनुसार आपको कुत्ते का भी किराया आपको देना होगा। इन वैन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग, बेकार में दादाजी ने टोटो को बैग से बाहर निकाला। इन वैन डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज अ डॉग, और बेकार में दादाजी ने इस बात को प्रूव करने का प्रयास किया कि एक मंकी डॉग के बराबर नहीं हो सकता है, और इवन क्वाड्रैप्ट, यहाँ तक कि चौपाया भी नहीं हो सकता है। टोटो वाज क्लासिफाइड अ डॉग द टिकट कलेक्टर बाय द टिकट कलेक्टर, जो टोटो था वो टिकट कलेक्टर के द्वारा एक डॉग समझा गया, उसको क्लासिफाइड किया गया। एंड 3 रुपीज़ द सम हैंडेड ओवर एज हिज फेयर, और 3 रुपये किराए के रूप में दादाजी को
देना पड़ा। टिकट कलेक्टर को 3 रुपये किराया के रूप में देना पड़ा था, क्योंकि टिकट कलेक्टर ने टोटो को डाग ही समझा। Then grandfather, just to get his own bag, took out from his pocket our pet tortoise. Then grandfather, तब दादाजी ने अपना पेट थपथपाने के लिए अपने पॉकेट से एक कछुआ निकाला। एंड सैड, कहा, व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस, मैं इसके लिए क्या पे करूँ, मुझे इसके लिए क्या पे करना चाहिए। सिंस यू चार्ज फॉर ऑल, क्योंकि आप हर जानवर के लिए पैसा लेते हैं, किराया लेते हैं, तो इसके लिए मुझे क्या देना पड़ेगा। द टिकट कलेक्टर लुक क्लोजली एट द टोटाइस, तो टिकट कलेक्टर ने उस कछुए को करीब से देखा। एंड प्रोडेड इट, और अपना उंगली उसके अंदर चुभोया। विथ हिज फिंगर, अपने उंगलियों से उसमें चुभाया। एंड गेव ग्रैंडफादर प्लीज्ड, और दादाजी को एक मुस्कुराहट दे दिया। गेव ग्रैंडफादर प्लीज एंड ट्रायम्फ लुक, एक मुस्कुराहट वाला और एक खुशामद करने वाला लुक दिया। एंड सैड, कहा, नो चार्ज, कोई पैसा नहीं, इट इज़ नॉट अ डॉग, क्योंकि ये कुत्ता नहीं है इसलिए इसका पैसा नहीं लगेगा। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, ये टिकट कलेक्टर है और ये दादाजी हैं और ये इस बैग में हुआ है। ठीक है। When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable. जब अंत में when Toto was, माने जब टोटो अंत में दादी के द्वारा स्वीकार कर लिया गया, ही वॉज गिवन अ कम्फर्टेबल, एक उसे आरामदायक घर दिया गया। जब टोटो को अंत में दादी जी के द्वारा स्वीकार कर लिया गया, तब उसे एक कम्फर्टेबल, एक बहुत सा आरामदायक घर अस्तबल में उसे दिया गया। वेयर ही हैड फॉर अ कंपनी द फैमिली डंकी, जहाँ पे उसका साथी था, एक जो परिवार का जो डंकी थी वो उसका साथी था, नाना जिसका नाम था। ऑन टोटो फर्स्ट नाइट इन द स्टबल, ग्रैंडफादर पेड हिम विजिट टू सी इफ़ ही वाज कंफर्टेबल। तो ऑन टोटो फर्स्ट नाइट, जब टोटो की जब पहली रात थी, तो दादाजी ने अस्तबल का दौरा किया, एक देखने के लिए कि जो टोटो है वहाँ पे कंफर्टेबल, आरामदायक है कि नहीं, आराम से है कि नहीं है। टोटो ही सरप्राइज, तो उन्हें बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ। ही फाउंड नाना विदाउट अपेरेंट कॉज पुलिंग एट halter trying to keep her head as far as possible from bundle of hay। तो दादाजी को बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुआ। उन्होंने पाया कि जो नाना थी बिना किसी कारण के, बिना किसी साफ कारण के, जो हाल्टर होता है, जो लगाम होता है, उसको खींच रही थी और अपना जो हेड था, वो जो भूसा था, जो पुआल रखा होता, उससे अपने मुंह को दूर करने का प्रयास कर रही थी। ग्रैंडफादर गेव नाना स्लेप अक्रॉस हर हैंड, तो दादाजी ने क्या किया, जो नाना जो डंकी था उसके ऊपर एक जोरदार थप्पड़ लगाया। एंड सी जर्क्ड बैक, वो पीछे की तरफ झटका देते हुए भागी। ड्रैगिंग टोटो विथ हर, अपने साथ टोटो को खींचते हुए भागी। ही हैड फास्टन ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स विथ हिज शार्प लिटिल, क्योंकि इस छोटे से मंकी ने क्या किया, नाना के जो लंबे कान थे उसको दांत से जकड़ लिया था। उसको खींचते हुए वो पीछे की तरफ भागी। टोटो एंड नाना नेवर बिकम फ्रेंड, टोटो और नाना उसके बाद से कभी दोस्त नहीं बने। A great treat for Toto during the cold winter evening was the large bowl from warm water given by grandmother for his bath। तो ग्रेट ट्रीट, एक बहुत ही खरीदारी हो रही थी टोटो की, खरीदारी होती थी जाड़े में, कोल्ड विंटर में उसकी खरीदारी होती। शाम को दादी जी के द्वारा उसे नहाने के लिए गर्म पानी दिया जाता था। तो अ ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग द कोल्ड विंटर इवनिंग वाज अ लार्ज बाउल ऑफ वार्म वाटर वाज गिवन बाय ग्रैंडमदर फॉर हिज बाथ। उसको नहाने के लिए दादी जी के द्वारा गर्म पानी जाड़े के शाम को टोटो को दिया जाता था। इस तरह से उसकी सेवा होती थी। ही वुड कनिंगली टेस्ट द टेम्परेचर विथ हिज हैंड, वो चालाकी से क्या करता, अपने हाथ से टेम्परेचर को मापता था। देन ग्रेजुअली स्टेप इनटू द बाथ, उसके बाद धीरे धीरे वो नहाने के लिए उतरता था। फर्स्ट वन फुट, पहले वो एक पैर रखता था। देन अनदर, उसके बाद दूसरा पैर रखता था। एज ही हैड सीन मी डूइंग, मानो कि मुझे ऐसा करते हुए देख लिया था। अनटिल ही वॉज इन टू द वाटर अप टू हिज नेक, जब तक वो गर्दन तक पानी में होता था। वंस कम्फर्टेबल, वो एक बार उसे बहुत आराम मिलता था। ही वुड टेक द सोप, जब उसे आराम मिलता तो क्या, साबुन ले लेता था। इन हीज हैंड्स, अपने हाथों में। और फीट एंड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर, उसे अपने हाथों और पैरों में, पूरी बॉडी में अच्छी तरह से साबुन रगड़ता था। जब उसे कंफर्टेबल फील होने लगता था, साबुन उठा लेता था और अपने हाथ पैर को पूरी तरह से रगड़ लेता था साबुन से।
व्हेन द वाटर बिकेम कोल्ड, जब पानी ठंडा हो जाता था, ही वुड गेट आउट, वो बाहर निकल जाता, एंड रन एज क्विकली एज ही कुड टू द किचन फायर इन ऑर्डर टू ड्राई हिमसेल्फ। और उसके बाद जितना जल्दी हो उतना तेज़ से वो वहाँ से बाहर निकलता था और किचन फायर के पास पहुँच जाता था, जो किचन में जो आग लगती थी वहाँ पहुँच जाता था और अपने आप को सुखाने का प्रयास करता था। इफ़ एनीवन लव एट हिम ड्यूरिंग दिस परफॉर्मेंस, अगर कोई इस परफॉर्मेंस उस कार्य पे कोई हंसता था, टोटोज फीलिंग वुड बी हर्ट, टोटो की जो फीलिंग होती थी वो हर्ट हो जाए, वो थोड़ा सा नाराज हो जाता, गुस्सा में हो जाता था। एंड ही वुड रिफ्यूज टू गो विथ हिज बाथ, और उसके साथ नहाने जाने से मना कर देता था। एंड ही वुड रिफ्यूज टू गो ऑन विथ हिज बाथ, और अपने नहाने जाने से उसके साथ नहाने जाने से मना कर देता था। वन डे टोटो नियरली सक्सीड इन बॉयलिंग हिमसेल्फ अलाइव, एक दिन टोटो अपने आप को जीवित बॉयल करने में सफल हो गया, मतलब अपने आप से, मतलब खुद से आग जो वाटर था उसको बॉयल करने में सफल हो गया। अ लार्ज किचन केटल हैड बीन लेफ्ट ऑन द फायर टू बॉयल फॉर टी, एक बड़ा सा किचन केटल रखा गया था आग पे चाय गर्म करने के लिए, चाय बॉयल करने के लिए। एंड टोटो फाइंडिंग हिमसेल्फ विथ नथिंग बेटर टू डू, टोटो ने पाया इससे अच्छा कुछ नहीं है करने के लिए, डिसाइडेड टू रिमूव द लिड, उसने क्या किया, उसके केटल के ढक्कन को हटाने का निश्चय किया। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म एनफ, और जब पाए कि जो पानी है पर्याप्त गर्म हो चुकी है, बहुत ज़्यादा गर्म हो चुकी है फॉर अ बाथ, नहाने के लिए, ही गॉट इन, वो उतर गया, विथ हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटल, उसकी जो हेड थी वो खुले हुए केटल से बाहर निकल रही थी। विथ हिज हेड स्टिकिंग आउट, उसका जो हेड था वो बाहर निकल रहा था फ्रॉम द ओपन केटल, खुली हुई केटल से। दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर वाइल, ये कुछ समय के लिए तो ठीक रहा, अंटिल द वाटर बिगन टू बॉयल, जब तक कि वाटर बॉयल होने नहीं लगा तब तक तो ठीक था। टोटो देन रेस्ट हिमसेल्फ, उसके बाद टोटो स्वयं खड़ा हो गया और लिटिल थोड़े समय के लिए, बट फाइंडिंग इट्स कोल्ड आउट, लेकिन जब बाहर गया तो पता चला उससे बहुत ज़्यादा कोल्ड थी। सैट डाउन अगेन, दोबारा जाकर बैठ गया। ही कंटिन्यू होपिंग अप एंड डाउन, वो बार बार होप कर उम्मीद कर रहा था, होपिंग अप एंड डाउन फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए, अनटिल ग्रैंड मदर अराइव, तब तक कि दादी आ गई, जो दादी अम्मा थी वो आ गई, एंड हॉल्ड हिम, उससे धक्का मारी, हाफ बॉइल्ड आउट ऑफ द केटल, और वो हाफ बॉइल्ड आउट ऑफ द केटल लेकर वो बस चला गया। इफ़ देयर इज़ अ पार्ट ऑफ ब्रेन स्पेशली ड्यूटेड टू मिशीव, तो यहाँ बताएगा इफ़ देयर इज़ अ पार्ट, अगर कोई हिस्सा था ब्रेन से संबंधित कोई कार्य था, डिवोटेड टू मिशीव, खासकर शरारत वाली कोई काम थी, दैट पार्ट वाज लार्जली डेवलप्ड इन टोटो, ये शरारत वाली जो बुद्धि थी वो ऐसा चीज़ें वो टोटो के अंदर डेवलप हो गई, यानी हर कोई शरारत वाला काम करता था। ही वॉज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स टू द पीसेज, वो अक्सर क्या छोटी छोटी चीज़ों को टुकड़ों में तोड़ देता था। वैन एवर वन ऑफ माई आंट्स केम नियर मी, जब कोई मेरी दादी या आंट, यानी जब कभी मेरी कोई आंट उसके पास आती थी, ही मेड एवरी एफर्ट टू गेट होल्ड हर ड्रेस, वो हर संभव प्रयास करता उनके जो ड्रेस होते उसके पकड़ने का प्रयास करता, एंड टीयर अ होल इट, और उसमें उनके ड्रेस में, उनके कपड़ों में होल करने का प्रयास कर, छिद्र बनाने का प्रयास करता था। वन डे एट लंच टाइम, एक दिन लंच के समय, अ लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टूड इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल, तो एक दिन लंच के समय एक बहुत बड़ा जो बर्तन था पुलाव का वो डाइनिंग टेबल के सेंटर में बीचों बीच में रखा गया था। वी एंटर द रूम, हम कमरे में प्रवेश किए, टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विद राइस, तो हमने पाया कि जो टोटो था वो चावल ठूंस रहा था। माई ग्रैंड मदर स्क्रीम, जो मेरी दादी थी वो चीखने लगी, एंड टोटो थ्रू प्लेट एट हर, और टोटो ने एक प्लेट उनके ऊपर फेंक दिया। वन ऑफ माई आंट्स रश्ड फॉरवर्ड, और एक मेरी जो आंट थी वो आगे बढ़ी, एंड रिसीव अ ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस, तब उससे क्या हुआ, एक गिलास पानी उनके चेहरे पे आ गया, यानी टोटो ने क्या एक गिलास पानी चलाकर उन आंट के ऊपर फेंक दिया। व्हेन ग्रैंडफादर अराइव, जब दादाजी आए, टोटो पिक्ड अप डिश ऑफ पुलाव, तो एक टोटो ने क्या किया, एक बर्तन पुलाव को उठा लिया, एंड मेड हिज एग्जिट थ्रू अ विंडो, और विंडो से निकलकर बाहर चला गया। वी फाउंड हिम इन द ब्रांचेस ऑफ जैकफ्रूट ट्री, हमने पाया कि वो उसके बाद से वो क्या होता है, जैकफ्रूट ट्री के ब्रांच पे जाकर बैठ गया था। एंड द डिश स्टील इन हिज हैंड आर्म्स, और जो डिश थी, जो बर्तन थी उसके हाथों में थी। ही रिमेन देयर ऑल आफ्टरनून, और पूरी दोपहर उसी जैकफ्रूट के पेड़ पे रहा। एटिंग सुलली थ्रू द राइस डिटरमाइंड टू
डिटरमाइंड ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन, और धीरे धीरे प्रत्येक चावल खा रहा था। मानो कि उसने निश्चय किया कि हर एक ग्रेन उसको खा लेगा। धीरे धीरे करके पूरा चावल खा रहा था और पूरे दिन भर वो जैकफ्रूट के ट्री पे ही रहा। एंड देन उसके बाद से इन ऑर्डर टू स्पाइट माई ग्रैंड मदर, और अपनी जैसे दादी को गुस्सा दिलाने के लिए, हु हैड स्क्रीम एट हिम, जो उस पर क्रोध चीखी थी, ही थ्रू द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री, उसने क्या किया, जो बर्तन था ऊपर से नीचे फेंक दिया। जो दादी को चिढ़ाने के लिए, जो कि उसके ऊपर चीखी थी, तो उनको चिढ़ाने के लिए जो टोटो उसने क्या किया, जो खाने के बाद जो बर्तन था उसको ऊपर से ही उनके सामने फेंक दिया। एंड चैटर विद द डिलाइट, और खुशी से चूचू करने लगा। वैन इट ब्रोक इनटू 100 पीसेस, जब बर्तन हजारों टुकड़ों में, हजारों 100 पीसेस मतलब सैकड़ों पीसेस के अंदर जब बर्तन टूटा, तो वो खुशी से वो चूचू करने लगा। जो बर्तन जो बंदर था वो खुशी से चूचू करने लगा। ऑब्वियसली टोटो वॉज नॉट सॉर्ट ऑफ पीट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग, तो राइटर या करें, जाहिर है जो टोटो था इस प्रकार का जो पालतू जानवर नहीं था जिसको हम काफ़ी लंबे समय तक अपने पास रख सकते थे। इवन ग्रैंडफादर रियलाइज डैट, यहाँ तक कि दादाजी ने भी रियलाइज़ कर लिया कि टोटो इस प्रकार का जानवर नहीं कि उसको हम काफ़ी समय तक अपने घर पे रख सकें। वी वर नॉट वेल टू डू, हम लोग इतने अमीर भी नहीं थे। एंड कुड नॉट अफोर्ड टू फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ डिशेज क्लॉथ्स, कि लगातार बर्तन का टूटना और बर्तन कपड़े खराब होना हम इसको सहन कर सकते थे, इसका खर्चा उठा सकते थे। कर्टन्स का भी। एंड वॉलपेपर्स, यानी ये अक्सर क्या करता, जो बर्तन होते थे, जो कपड़े होते थे, जो पर्दा होता है, जो वॉलपेपर, उसको तोड़ फाड़ देता था, तो इसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। सो ग्रैंडफादर फाउंड द टांगा ड्राइवर, इसलिए दादा ने दोबारा टांगा ड्राइवर को ढूंढ लिया। एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम, और वापस टोटो को उसे बेच दिया। फॉर ओनली 3 रुपये, 3 रुपये में। तो दादाजी ने खरीदा था इसे 5 रुपये में और बेचा 3 रुपये में, क्योंकि हम लोग इतने अमीर नहीं थे कि बार बार बर्तन का टूटना, बार बार कपड़े का फाटना, वॉलपेपर का टूटना हम लोग बर्दाश्त कर इसके खर्चा, इसलिए हमने वापस, दादाजी ने फैसला किया इस टोटो को वापस टांगा ड्राइवर को बेच दिया जाए। इस तरह उन्होंने बेच दिया। इस तरह से जो आपकी स्टोरी होती है समाप्त होती है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। इस तरह के नए वीडियो के लिए यू हैव टू सब्सक्राइब माई चैनल एज वेल एज यू हैव टू शेयर टू अदर्स।